ओके तो जो आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। आपको बोलूँ कि ये चैप्टर की अगर एक सबसे खास बात बताओ, सबसे अच्छी बात बताओ फॉर द बैच ऑफ 2020, मतलब जो 21 में जो लोग एग्जाम देने वाले अगले साल, तो उन लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि ये चैप्टर जो है सबसे छोटा चैप्टर है। ठीक है, इसमें सिर्फ 9 आंसर्स है। कितने? 9 आंसर्स, वो भी सिर्फ डेफिनेशन टाइप है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है, ओनली 9 आंसर्स। हार्डली आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे वीडियो देखने के लिए और 1 घंटा लगेगा याद करने के लिए। मैंने नोट्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो और फिर उससे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो जो सबसे पहली चीज हम लोग को मालूम होना चाहिए दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है दैट इज सक्सेशन। सक्सेशन बेसिकली होता क्या है? ठीक है, सपोज एक एरिया है, एक जंगल है। ठीक है, यहाँ पर ना 5 टाइप के एनिमल्स रहते थे। कितने? 5 टाइप के, 1 2 3 4 5 5 टाइप के एनिमल्स इन द सेंस सपोज लायन रहता था, उसके बाद लेपर्ड रहता था या टाइगर रहता था, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सपोज फॉक्स रहते थे, यहाँ पर कुछ बर्ड्स रहते थे और कुछ इंसेक्ट्स रहते थे। ठीक है, ये था इन द ईयर 1900। ठीक है, 1900 में इन द ईयर 1900 यहाँ पर ना 5 टाइप के एनिमल्स रहते थे। बट जैसे वक्त बीतता गया, सपोज 100 साल बाद, ठीक है, इन द ईयर 2000 यहाँ पर ये जो एनिमल्स का नंबर है ना वो बढ़ गया। ठीक है, पहले सिर्फ 5 टाइप के रहते थे, अभी बहुत सारे टाइप के एनिमल्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, टाइम जैसे बढ़ता गया वैसे क्या होता गया, एनिमल्स का जो नंबर है, जो स्पीशीज था एनिमल का, वो बढ़ता गया। तो यहाँ पर सिर्फ 5 स्पीशीज थी उस टाइम पे। ठीक है, और बीतते वक्त के साथ जो स्पीशीज का नंबर है वो बढ़ गया, सपोज 50 स्पीशीज हो गई। इतना समझ में आया? तो जब भी एक एरिया में एनिमल का जो स्पीशीज है या प्लांट का जो स्पीशीज है वो बढ़ जाता है वक्त के साथ, ठीक है, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज सक्सेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो हाउ विल आई डिफाइन इट? द ग्रेजुअल का मतलब स्लो, बिकॉज इट इज अ स्लो प्रोसेस। द ग्रेजुअल चेंज in species composition in an area। ठीक है, तो एक एरिया में जो स्लो चेंजेस होता है स्पीशीज के नंबर में, उस चीज को हम लोग बोलते हैं सक्सेशन। ठीक है, आई होप ये पहला डेफिनेशन आपको समझ में आ गया रहेगा कि सक्सेशन होता क्या है। इतना क्लियर, इतना समझ में आया? ठीक है, अभी नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सो दिस वाज डेफिनेशन नंबर 1। जैसे मैंने बताया सिर्फ 9 डेफिनेशन है, 9 आंसर्स है, तो ये था पहला आंसर। दूसरा आंसर देख लेते हैं। सो जो सेकेंड चीज है दैट इज कॉल्ड एज जो सेकेंड चीज है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा क्या है? प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल सपोज एक जगह है जहां पर ना पहले ना वॉल्केनोज निकलता था। सपोज एक एरिया है जहां पर ना पहले ऐसे वॉल्केनोज निकलते थे, ऐसे पूरा यहाँ पर ऐसे वॉल्केनोज इरप्ट होते थे और यहाँ से ये माउंटेन में से ना पूरा वॉल्केनो निकलता था। ठीक है, ये वॉल्केनो जो है ना कुछ वक्त बाद ना ठंडा हो गया। ये वॉल्केनो जो था सपोज वो 10 साल निकला, 10 ईयर्स निकला और 10 ईयर्स के बाद ना वो कूल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब तक वो वॉल्केनो निकल रहा था तब तक वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते थे। ठीक है, बट जैसे वॉल्केनो निकलना कम हो गया, ठीक है, जैसे वॉल्केनो क्या हो गया, कूल हो गया, तो वहां पर क्या हुआ, नए नए ऑर्गेनिजम्स आने लग गए। इतना समझा? वहां पर जो लाइफ वो ग्रो करने लग गई। इतना क्लियर है? तो प्राइमरी सक्सेशन बेसिकली क्या होता है? ऐसे टाइप का सक्सेशन, ऐसी जगह पे स्पीशीज का बढ़ना जहां पर पहले कभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सक्सेशन। तो अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, द प्रोसेस दैट स्टार्ट्स where there are no living organisms। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले नहीं रहती थी। ठीक है, तो उस टाइप का जो सक्सेशन है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस टाइप के सक्सेशन को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया ना अभी, वॉल्केनिक इरप्शन जो होता है, वॉल्केनिक आइलैंड जो होता है, तो वहां पर पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहती थी, बट जैसे वॉल्केनिक आइलैंड कूल हो गया, वॉल्केनो लावा कूल हो गया, वहां पर लाइफ आ गई, तो उसको हम लोग बोलेंगे
प्राइमरी सक्सेशन। या न्यूली फॉर्म पॉन्ड, ऐसा पॉन्ड है जो पहले था नहीं, ठीक है, सो न्यूली फॉर्म पॉन्ड बोल सकते हैं। तो पहले पॉन्ड नहीं था तो वहां पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे, अब पॉन्ड आ गया तो वहां पर न्यू ऑर्गेनिजम्स आ गए। इतना समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। अब अगर प्राइमरी हो सकता है मेरी राइटिंग आपको समझ में ना आए, थोड़ी गंदी राइटिंग, वो राइटिंग पैड पे अच्छी नहीं आती है, तो आप नोट्स रिफर कर सकते हो, आप नोट्स पहले डाउनलोड कर लो, फिर आपको समझ में आएगा। सेम डेफिनेशन है जो मैं वीडियो में लिख रहा हूँ, सेम डेफिनेशन नोट्स में भी है, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन की अगर एक और चीज देखें, सो इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो प्राइमरी सक्सेशन के बारे में हम लोग को याद रखना है कि इट इज अ स्लो प्रोसेस। इतना समझ में आया? देन इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मतलब हजारों साल लगते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आज लावा कूल हो गया और परसों से वेनेसडे से सारे ऑर्गेनिजम्स आना चालू हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हजारों साल लगते हैं तब जाके वहां पर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो ग्रो करते हैं या वहां पर इंक्रीज होती है। इतना समझ में आया? दूसरा डेफिनेशन समझा प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन। जो थर्ड डेफिनेशन है दैट इज सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। अभी सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है? सपोज लाइक फॉर एक एग्जाम्पल, एक जंगल था, ठीक है, एक जंगल है, वहां पर ना बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, वहां पर ना इधर पे से बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। सपोज ये जो मैंने डॉट बनाया ना, सब एनिमल्स है, ठीक है। अभी क्या हुआ पता है, यहाँ पर ना जंगल में आग लग गई, है ना, जंगल में आग लगी, पानी की प्यास लगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ना जंगल में पूरी ऐसे आग लग गई। ये जंगल में आग लगने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो भी एनिमल्स ना वो भी मर गए, ऑलमोस्ट जितने भी एनिमल्स थे वो सब मर गए, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हुआ, फॉरेस्ट फायर हुआ, और फॉरेस्ट फायर की वजह से जितने भी एनिमल्स थे वो मर गए, एनिमल्स डाइड, या जो बच गए वो लोग माइग्रेट कर गए, दूसरी जगह पे चले गए। इतना समझ में आया? तो सपोज ये आग जो थी वो 1 तारीख को लगी थी, ठीक है, 1 दिसंबर को लगी थी, और ये आग बुझने को 1 महीना लग गया। सपोज 30 दिसंबर तक आग बुझ गई, ठीक है। एक बार जब कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी ना, तो जितने भी एनिमल्स ने माइग्रेट किए थे वो वापस से जंगल में आना चालू करेंगे, ठीक है। वहां पर वापस से ट्रीज आना स्टार्ट हो जाएगी, वापस से जो वहां पर एनिमल्स बसना चालू हो जाएंगे, वापस से वो लोग अपने जंगल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप का सक्सेशन जहां पर ऑलरेडी ऑर्गेनिजम्स रहते थे बट कोई कैलामिटी की वजह से चले गए थे, तो जब वो लोग वापस से आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। इतना समझ में आया? तो प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है, वहां पर पहले कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहता था, एकदम न्यू स्पीशीज बनना चालू हुई। बट सेकेंडरी सक्सेशन में वहां पर ऑर्गेनिजम्स रहते थे, बट क्योंकि कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई तो वो लोग वहां से चले गए थे या मर गए थे, ठीक है। तो जब वो लोग वापस से आना शुरू होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो देखो डेफिनेशन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन इट अकर्स इन एन एरिया वेयर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज हैव बीन डिस्ट्रॉयड। ऐसी जगह पे सक्सेशन होना जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे बट मर गए, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गए, या तो जंगल जलने की वजह से या किसी एरिया में फ्लड आने की वजह से, ठीक है। तो जब वहां पर सक्सेशन होता है ऐसे एरिया में तो उसको हम लोग सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें दोनों सक्सेशन को कंपेयर करें, प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो जो प्राइमरी सक्सेशन है ना उसमें हजारों साल लगते हैं, बट सेकेंडरी सक्सेशन में हजारों साल नहीं लगते, इट इज क्विकर। ये क्या होता है, क्विकर देन प्राइमरी सक्सेशन। समझा? इनको एकदम बेस से स्टार्ट नहीं होना है, इनको बेस से नहीं स्टार्ट होना है, एनिमल जो है वो माइग्रेट करके रिटर्न आ जाएंगे, तो इट इज फास्टर एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। सो दिस वाज अवर थर्ड डेफिनेशन। नाउ विल मूव टू फोर्थ डेफिनेशन, that is pioneer species.
ठीक है। पाइनर स्पीशीज का मतलब क्या होता है मालूम? लाइक फॉर एग्जांपल सपोज एक जगह था जहां पर ना रॉक्स थे, ठीक है, एक एरिया था जहां पर ना सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, सपोज ऐसे इधर में पत्थर थे, ठीक है, पूरा रॉकी एरिया था, रॉकी एरिया, वहां पर ना जमीन है ना कुछ, मतलब ऐसे सॉइल वगैरह ऊपर नहीं है, सरफेस पे सब पत्थर ही पत्थर है, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा मालूम? वहां पर जो है ना लाइकेन जो है ना ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग बोलेंगे ये एरिया में सबसे पहले कौन आया था, ये एरिया को सबसे पहले इन्वेड किसने किया था, सो दैट वाज लाइकेन, ठीक है। तो लाइकेन जो है वर द फर्स्ट स्पीशीज दैट इन्वेडेड दिस एरिया, ये खाली एरिया पे सबसे पहले कौन आया, लाइकेन आया, ठीक है। तो ऐसे स्पीशीज, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सबसे पहले किसी एरिया में आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पाइनर स्पीशीज। क्या बोलते हैं हम लोग उनको? पाइनर स्पीशीज। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, बेयर एरिया मतलब खाली एरिया, ठीक है। तो जब कोई भी स्पीशीज खाली एरिया में इन्वेड करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाइनर स्पीशीज। जैसे मैंने एग्जांपल बताया लाइकेंस, तो लाइकेंस ऑन रॉक, इतना समझा? तो लाइकेंस किधर आके ग्रो होते हैं? रॉक्स पे ग्रो होते हैं, ठीक है। अभी इससे क्या होता है मालूम? लाइकेन जो होता है ना, लाइकेन दे प्रोड्यूस एन एसिड। लाइकेन क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस एसिड। ये देख रहे हो लाइकेन ने क्या प्रोड्यूस किया? एसिड प्रोड्यूस किया। नाउ बिकॉज ऑफ दिस एसिड व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो है ना रॉक्स पे क्रैक आ जाते हैं। रॉक्स पे क्या होते हैं? ड्यू टू एसिड देयर आर क्रैक्स क्रिएटेड। ये जो क्रैक आता है ना रॉक पे, उसको बोलते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक। तो जब रॉक पे वेदरिंग होता है, मतलब जब रॉक पे क्रैक्स आ जाता है तो रॉक जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, रॉक जो है वो ब्रेक होते हैं, और ब्रेक होने के बाद बनता है सॉइल, ठीक है। तो जब पत्थर टूटता है तो उससे बनती है मट्टी, और जब मट्टी बन गई तो अभी तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी आना चालू हो जाएंगे, दूसरे प्लांट ग्रोज होना चालू हो जाएंगे, और दूसरे जो इंसेक्ट्स वगैरह वो आना चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सबका शुरुआत किसने किया था? लाइकेन ने किया था, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? पाइनर स्पीशीज बोलते हैं। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रैक। हाइड्रैक का मतलब क्या होता है मालूम? सपोज एक एरिया है जहां पर ना पूरा पानी है, ठीक है, एक एरिया है जहां पर ना सिर्फ पूरा पानी है। तो अगर कोई पानी वाले एरिया में प्लांट का सक्सेशन होता है, पानी वाले एरिया में क्या होता है? प्लांट का सक्सेशन होता है, मतलब न्यू स्पीशीज आती है, ठीक है। तो उस टाइप के सक्सेशन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रैक। इतना समझ में? व्हाट इज हाइड्रैक? हाइड्रैक क्या है? सक्सेशन ऑफ प्लांट इन वेटलैंड एरिया, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन वेटलैंड एरिया, ठीक है, ऐसी जगह जहां पर नमी है, पानी है, ठीक है। तो जब वहां पर प्लांट का सक्सेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रैक बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन जो है सिक्स्थ हमारा, दैट इज ज़िरैक। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज ज़िरैक। ज़िरैक का मतलब क्या होता है? सपोज एक एरिया है जो बंजर जमीन है खाली, ठीक है, ऐसा वो राजस्थान में रेगिस्तान में होता है ना, जहाँ पर पानी बराबर से नहीं होता है, तो एकदम जो ड्राई एरिया होता है ना, ज़िरैक बोलते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो सपोज वहां पर ऐसा ड्राई एरिया था, वहां पर प्लांट जो है वो ग्रो होना चालू हो गए, ठीक है, वहां पर प्लांट का सक्सेशन होने लगा। सो सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन ड्राई लैंड एरिया, ठीक है। तो जब ड्राई लैंड एरिया में प्लांट्स ग्रो करना चालू होते हैं, सक्सेशन होना चालू होता है उनका, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? हम लोग उसको ज़िरैक बोलते हैं, ठीक है। सो आई होप समझ में आ रहेगा। तो हाइड्रैक क्या है? सक्सेशन ऑफ प्लांट्स इन वेटलैंड एरिया एंड सक्सेशन, और ज़िरैक क्या है? सक्सेशन ऑफ प्लांट इन ड्राई लैंड एरिया। आई होप ये दो चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, सेवेंथ वाला क्विकली। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होती है, इसको समझने के लिए अपने को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, ओके। लाइक फॉर एग्जांपल सपोज एक एरिया है जहां पर ना बहुत सारा फूड अवेलेबल है, यहाँ पर जो है ना बहुत सारा फूड ऐसे अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां पर ना एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एनिमल्स रहेंगे, ठीक है, और ये जो एनिमल्स है ना इनका नंबर बढ़ता रहेगा। सपोज ये जो स्टार है ना वो एनिमल्स है, तो जितना फूड अवेलेबल है ना तो उतने एनिमल जो है ना वहां पर बढ़ते जाएंगे ना। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब फूड और जो एनिमल्स है ना वो इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जितना खाना है उतना खाने वाले भी है, ठीक है। तो ये लेवल पे ऐसा हो जाएगा ना कि नंबर ऑफ एनिमल्स बढ़ना बंद हो जाएंगे,
इतना समझा क्यों? बिकॉज जो फूड है वो बस उतना ही था। इतना समझ में आ रहा है? तो एक प्रॉपर लेवल तक एनिमल्स की ग्रोथ होगी, स्पीशीज के नंबर में इजाफा होएगा, मतलब दे विल इंक्रीज इन नंबर्स, ठीक है। बट एट अ टाइम जब एक एरिया में जब फूड खत्म हो जाएगा या फूड जो है वो एनिमल्स के लेवल में आ जाएगा, या जगह भी हो सकता है, स्पेस, ठीक है, एक जगह है उसमें एनिमल्स बढ़ते आ रहे बट एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वहां पर और एनिमल्स नहीं आ सकते, ठीक है। तो वो टाइम पे जो है ना स्पीशीज का ग्रोथ रुक जाएगा, ठीक है। सो इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्पीशीज विल डिक्रीज और विल पॉज। स्पीशीज का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा? पॉज हो जाएगा। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? तो वो टाइम पे उस जगह पे जितने भी एनिमल्स होंगे, ठीक है, या जितने भी प्लांट्स होंगे, तो उस कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। सो हाउ विल वी डिफाइन क्लाइमेक्स कम्युनिटी? सो लाइक वी कैन से दैट विद पासिंग टाइम, जैसे वक्त गुजरता जाता है, ठीक है, स्पीशीज का नंबर बढ़ता जाता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, ठीक है। और क्या होता है? और मोर कॉम्प्लेक्स जो एनिमल्स है वो बनने लगते हैं एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। जैसे पहले सपोज स्मॉल इंसेक्ट्स थे, बाद में आके और बड़े मैमल्स वगैरह बनने लगे, ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। इतना समझ में आया? दिस लीड्स टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो इससे क्या होएगा? क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म होगी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब फाइनल कम्युनिटी। अभी इससे आगे वो लोग नहीं जा सकते क्योंकि फूड और जो लैंड है वो लिमिटेड है, ठीक है। इतना क्लियर है? ठीक है। अभी ये जो कम्युनिटी है इट कैन नॉट इवॉल्व फर्दर, दिस कम्युनिटी कैन नॉट इवॉल्व फर्दर, कैंट इवॉल्व फर्दर। इसके आगे वो लोग नहीं बढ़ सकते हैं बिकॉज वहां पर जो रिसोर्सेस है वो बस रुक गए। जब तक का कुछ एनवायरमेंटल चेंज नहीं होता है, जैसे जब तक का स्पेस नहीं बढ़ता है, जब तक का फूड नहीं बढ़ता है, तब तक का वो कम्युनिटी वहीं पर रह जाएगी, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आई होप इतना समझा होगा आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। सेरी बेसिकली क्या होता है? सपोज एक ऑर्गेनिज्म है जो ना यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जिसको हम लोग बोलते हैं पायनियर स्पीशीज, ठीक है, जो एकदम शुरुआत में जिसने बोनी किया था, ठीक है, तो उसने यहाँ से शुरू किया था और एक वक्त ऐसा आया कि वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंच गया, मतलब अब इससे आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। इतना समझा? तो ये जो पूरा ट्रांजिशन होता है पायनियर स्पीशीज से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का जो सफर होता है, ठीक है, तो उसको ये जो पूरा सीक्वेंस होता है, ये पूरा जो सीक्वेंस है पूरे कम्युनिटीज का, पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, फ्रॉम पायनियर स्पीशीज टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, उसको हम लोग बोलते हैं सेरे। इतना समझ में आया? सो व्हाट इज सेरे? When entire sequence of communities, when entire sequence of communities successively change in an area, ठीक है, तो कैसा वो पायनियर स्पीशीज था एक टाइम पे और अब जाके वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। तो जब वो पूरा चेंज होता है शुरू से लेकर आखिर तक, ठीक है, तो उसको हम लोग सेरी बोलते हैं। इतना क्लियर है? इतना समझा? तो इसमें सारे एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं, इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। इट इंक्लूड्स ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स। इतना समझा? इतना क्लियर है? कहाँ से कहाँ तक? पायनियर स्पीशीज से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक। इतना समझा? इतना क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेरल, SEREL। ओके, सो व्हाट इज सेरल? विल सी दैट। सो जो लास्ट डेफिनेशन है दैट इज सेरल। सेरल बेसिकली क्या होता है? मैंने क्या बताया, सपोज यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, जो पायनियर स्पीशीज के टाइम पे थे या एकदम इनिशियल स्टेज पे थे, ठीक है, सब लोगों में चेंजेस आया एंड अल्टीमेटली दे आर समथिंग एल्स नाउ, ठीक है। सब लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी पे पहुंच गए, मतलब फाइनल स्टेज पे सब लोग पहुंच गए। तो अगर हम लोग सबकी बात ना करें, हम लोग एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को ऑब्जर्व करें कि पहले वो कैसा था और अब कैसे हो गया, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी होती है ना, उसको हम लोग सेरल बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सिंगल ट्रांजिशनल कम्युनिटी,
ठीक है, वो कैसे चेंज हुआ पाइनर स्पीशीज से क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का जो सफर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेबल बोलते हैं, इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी। इतना क्लियर है, इतना समझा? सो दिस आर ऑल 9 definitions that I have covered, ठीक है। that's it for your बोर्ड एग्जाम्स। ये बार बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो से सिर्फ 9 डेफिनेशन आएंगे और कुछ भी नहीं आएगा। ओके, इतना समझा? नोट जो है मैंने लिंक में डाल दिया हूँ। अभी फिलहाल फोटो होगा नोट्स का, हैंड रिटन है, बाद में मैं उसको टाइप करके भी डाल दूंगा। यू कैन गो एंड क्लिक द डिस्क्रिप्शन, आई हैव पुट द लिंक फॉर द आंसर्स, ठीक है, एंड यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। ओके, थैंक यू।